हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका ललित कुमार, सनराइज ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं साइंस फैकल्टी टीचर हूँ। मैं आज आपको साइंस पढ़ाऊँगा। साइंस वर्ड के बारे में पहले इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद में साइंस के बारे में डिटेल से पढ़ाऊँगा आपको पहले, ठीक है। सबसे पहले आज हम साइंस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। साइंस वर्ड के बारे में हमें डिस्कस करना है। साइंस वर्ड के बारे में हम पहले पढ़ना है, तो हम सबसे पहले साइंस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। जो ये साइंस वर्ड है, ये एक टेक्नोलॉजी वर्ड है। कौन सा वर्ड है? एक ये टेक्नोलॉजी वर्ड है। हमारे देश में, विदेश में जितनी भी घटनाएं होती है, जैसे घटनाएं में क्या, फैन का बनना, एसी का बनना, चेयर का बनना, ये सारी की सारी जितनी भी घटनाएं होती है हमारे देश के अंदर, ये सारी की सारी घटनाएं साइंस के अंदर आती है, ठीक है। चाहे हमारा कहीं यहाँ पे हमारे देश में रिसर्च चले, चाहे विदेश में रिसर्च चले, सारी की सारी रिसर्च भी किसके अंदर आती है? साइंस के अंदर आती है, क्योंकि हर चीज़ ही साइंस के द्वारा ही बनी है। सारी चीज़ें किसके द्वारा बनी है? साइंस के द्वारा बनी है। जैसे एक रूम है, मैं कहूँ इस रूम है, एक रूम है, उस रूम का एरिया फिक्स होता है। उस रूम का एरिया क्या होता है? फिक्स होता है। जब फिक्स होता है तो एक किसी एक कोष के बारे में कहे भाई लिख इसके बारे में, तो वो बच्चा लिख सकता है, क्योंकि उसको उसकी लंबाई का भी पता होता है, उसकी चौड़ाई का भी पता होता है, उसमें नंबर ऑफ द टेल का भी बेरा होता है। जिसका एरिया लिमिटेड होता है उसी का ही राइटर और फिलोसफर होता है, ठीक है। और जिसका एरिया अनलिमिटेड होता है उसका ना तो राइटर होता ना ही फिलोसफर होता, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं साइंस है, साइंस का जो एरिया है, साइंस का एरिया अनलिमिटेड है। साइंस का एरिया कैसा है? अनलिमिटेड है। जब साइंस का एरिया अनलिमिटेड है तो इसका कोई राइटर फिलोसफर नहीं होता, इसका कोई राइटर फिलोसफर नहीं होगा। और जब इसका राइटर फिलोसफर नहीं होगा तो इस पे क्या करा, जब सारी की सारी घटना ही साइंस के अंदर आ रही थी तो क्या करा, साइंटिस्ट ने इस साइंस के बारे में रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी। जब रिसर्च करनी स्टार्ट करी तो सबसे पहले साइंस का एरिया अनलिमिटेड था। साइंस का एरिया कैसा था? ये अनलिमिटेड। इस अनलिमिटेड को डिवाइड करा तीन पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड करा? तीन पार्ट। तीन पार्ट कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कौन कौन सा? फिजिक्स को कहते हैं भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री को कहते हैं रासायनिक विज्ञान, बायोलॉजी को कहते हैं जीव विज्ञान। ये तीनों के बारे में साइंटिस्ट ने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब ये तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया तो सारी घटनाएं भी किसके अंदर आ रही थी? साइंस के अंदर आ रही थी। सारी घटना किसके अंदर आ रही थी? साइंस के। इन घटनाओं को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। कुछ घटनाओं को तो किसके अंदर रख दिया? फिजिक्स के अंदर रख दिया, कुछ घटनाओं को केमिस्ट्री के अंदर रख दिया, कुछ घटनाओं को किसके अंदर रख दिया? बायोलॉजी के अंदर रख दिया, ठीक है। तो साइंस की पहले डेफिनेशन पढ़े तो साइंस क्या है? साइंस एक टेक्नोलॉजी वर्ड है। साइंस क्या? एक टेक्नोलॉजी वर्ड है। सारी घटनाएं चाहे हमारे देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे कहीं पर भी हो, तो सारी घटनाएं किसके अंदर आएगी? साइंस के अंदर। इसका एरिया अनलिमिटेड है। एरिया कैसा है इसका? अनलिमिटेड। जिसका एरिया अनलिमिटेड होता है उसका ना तो कोई राइटर होता, ना ही कोई क्या होता उसका फिलोसफर। ना इसका राइटर है, ना इसका कोई फिलोसफर है। तो फिर साइंस ने इस पे रिसर्च करी। रिसर्च करी तो इस साइंस को कितने पार्ट में डिवाइड करा? तीन पार्ट। तीन पार्ट कौन कौन से? पहला पार्ट को कहेंगे हम फिजिक्स। फिजिक्स को कहते हैं भौतिक विज्ञान। फिजिक्स को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। और दूसरा पार्ट कौन सा इसका? केमिस्ट्री। कौन से पार्ट में डिवाइड करा? केमिस्ट्री में। इसको कहेंगे रासायनिक विज्ञान। तीसरी पढ़ेंगे बायोलॉजी। तीसरी क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। इसको कहेंगे जीव विज्ञान। ठीक। अब साइंस को तो तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये सारी की सारी घटनाओं को भी कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। कुछ घटनाओं को तो किस में रखा? फिजिक्स में रखा। कुछ घटनाओं को किस में रखा? केमिस्ट्री में रखा। कुछ घटनाओं को किस में रखा? बायोलॉजी में। हमें देखनी है कौन सी घटना साइंटिस्ट ने बायोलॉजी के अंदर रखी है, कौन सी फिजिक्स के अंदर रखी है, कौन सी केमिस्ट्री के अंदर रखी। सबसे पहले हम फिजिक्स के अंदर देखते हैं कौन सी घटनाओं को रखा गया। फिजिक्स के अंदर उन घटनाओं को रखा गया जो सारी की सारी घटनाएं नेचुरल थी, जो प्राकृतिक घटनाएं थी। कौन सी थी? नेचुरल फिनोमिना।
प्राकृतिक घटनाएं, नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना, इसको कहते हैं प्राकृतिक घटनाएं। उसके बाद प्राकृतिक घटनाओं के साथ साथ इसमें जितने भी मैकेनिकल वर्क थे, मैकेनिकल वर्क भी फिजिक्स के अंदर रख दिए गए। और मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क को कहते हैं यांत्रिक कार्य। क्या कहते हैं इसको? यांत्रिक कार्य। ये सारी की सारी घटना हमने देखा भाई, फिजिक्स के अंदर हमने वे घटना रखी है जो घटनाएं सारी की सारी नेचुरल थी। और कौन सी थी? मैकेनिकल। जितनी भी मैकेनिकल वर्क थे ये सारे के सारी घटनाएं किस में रख दी गई? फिजिक्स के अंदर। जैसे बताता हूं मैं, नेचुरल घटनाएं कौन सी होगी? जैसे सनलाइट है। अब ये जो सनलाइट है, ये सनलाइट किसी ने नहीं बनाई तो नहीं किसी ने, ये नेचुरल है। तो ये इसका हम चैप्टर पढ़ेंगे ऑप्टिक्स चैप्टर। ऑप्टिक्स चैप्टर्स किस में पढ़ेंगे? हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। जैसे हीट एंड टेम्परेचर, क्योंकि हीट एंड टेम्परेचर भी नेचुरल है। ये टेम्परेचर गर्मी के मौसम में टेम्परेचर बढ़ जाता है और सर्दी के मौसम में टेम्परेचर घट जाता है। ये भी क्या है? नेचुरल। ये भी बात क्या है? नेचुरल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो समुद्र में लहर उठती है, विद्युत चुंबकीय तरंग, ये जो समुद्र में लहर उठती है ये किसी ने नहीं बनाई। ये भी क्या है? नेचुरल है। ये भी क्या है? नेचुरल। ये भी चैप्टर हम किस में पढ़ेंगे? फिजिक्स के अंदर ही पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आ जाता है मैकेनिकल वर्क। क्या जाता है? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैकेनिकल वर्क। जैसे हम इसमें पढ़ेंगे मैकेनिकल वर्क में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे चैप्टर, और इसी में पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन पढ़ेंगे, ग्रेविटी पढ़ेंगे। ये सारे के सारे चैप्टर हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। जितनी भी नेचुरल बातें थी, जितनी भी क्या थी? नेचुरल बातें थी, ये सारी की सारी हमने किस में पढ़नी है? फिजिक्स के अंदर। उसके बाद हम दूसरी पढ़ेंगे केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? दूसरी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम उन घटनाओं को पढ़ेंगे जो जितनी भी केमिकल कंपाउंड के द्वारा बनाई गई है, जिसमें एलिमेंट को आपस में मिक्स करा गया, एलिमेंट को आपस में मिक्स करके जितने भी नई चीजें बनाई गई है केमिकल कंपाउंड के द्वारा। जैसे हम एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूं मैं, जैसे साइंटिस्ट के द्वारा कार्बन के अंदर ऑक्सीजन को मिक्स करा, साइंटिस्ट के द्वारा कार्बन के अंदर ऑक्सीजन को मिक्स करा, मिक्स करके बनाया गया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाया गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये साइंटिस्ट ने क्या करा? हमारी प्रोडिक्ट टेबल में 118 एलिमेंट है, उन 18 एलिमेंट से 2 एलिमेंट लिए, एक तो कार्बन लिया और एक ऑक्सीजन। इन दोनों की आपस में केमिकल रिएक्शन कराई। जब केमिकल रिएक्शन कराई तो केमिकल रिएक्शन करने पर इनको न्यू प्रोडक्ट मिला। न्यू प्रोडक्ट कौन सा मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा कंपाउंड मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे हम, वो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। किसके अंदर पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन। अब प्रोडिक्ट टेबल में 118 एलिमेंट है। जो इन एलिमेंट के बारे में भी स्टडी करें, हम किसी भी एलिमेंट के बारे में भी स्टडी करें, एलिमेंट में मतलब होता है हमारे पास जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे तत्व होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? तत्व। इन तत्वों के बारे में हम पढ़े, गहराई से डिटेल में जाए, तो उसके बारे में भी हम किस में पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। तो हम जितनी भी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और आइटम्स के बारे में, वो भी आइटम्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो हम केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं इन दोनों चीजों को। किस किस को? केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन और एटम्स के बारे में, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। तो किसके अंदर पढ़ेंगे? केमिस्ट्री के अंदर। तो हम ये सारी चीजें, जैसी घटनाएं थी, ये सारी की जितनी केमिकल घटनाएं हैं, सारी की सारी केमिकल घटनाएं किसमें पढ़ी गई? केमिस्ट्री के अंदर। जैसे देखते हो कई बार मेडिकल स्टोर पे केमिस्ट लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है केमिस्ट? क्योंकि सारी की सारी दवाइयां केमिकल कंपाउंड की आपस में केमिकल रिएक्शन करके ही बनाई जाती है, इसलिए वहां पे केमिस्ट लिखा जाता है। हम तीसरी बुक पढ़ेंगे, इसी की साइंस की तीसरी ब्रांच है बायोलॉजी। कौन सी पढ़ेंगे? बायोलॉजी। अब हम बायोलॉजी के अंदर देखेंगे कौन कौन सी घटनाएं आती है, उन घटनाओं को फिर हमें पढ़ना है। बायो को हम बायो जो वर्ड है, इस वर्ड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक तो बायो प्लस लॉजी,
बायो वर्ड का मतलब होता है जीव जंतु। जीव जंतु में कौन कौन? हम भी आ जाएंगे जीव जंतु के अंदर, और जानवर भी आ जाते हैं इसी के अंदर, और इसी के अंदर छोटे छोटे जर्म आ जाएंगे, और इसी के अंदर प्लांट आ जाएंगे, पेड़ पौधे भी इसी के अंदर आते हैं। तो बायो के अंदर क्या होते हैं? ये चारों चीजें आती है। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, इनके बारे में हमें अध्ययन करना, इनके बारे में स्टडी करना। बायो का मतलब हो गया जीव जंतु, जीव जंतु। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, किसी चीज के बारे में स्टडी करना या अध्ययन करना। तो हमको पता लग गया बायो के अंदर कौन कौन सी घटनाएं पढ़नी है। जो जीव जंतु है, जीव जंतु के बारे में पढ़ना, और हमें किसके बारे में? पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना, और छोटे छोटे जर्म के बारे में पढ़ना, उनके बारे में स्टडी करना है। उसको कहते हैं बायोलॉजी। इसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी। तो हम सबसे पहले साइंस के बारे में पढ़े। साइंस क्या है? एक टेक्नोलॉजी वर्ड। साइंस क्या है? एक टेक्नोलॉजी वर्ड है, और सारी की सारी घटनाएं साइंस के अंदर आती है। सारी की सारी जितनी भी घटनाएं होगी, हमारे देश में हो या विदेश में, जो भी नई रिसर्च होगी, वो सारी की सारी रिसर्च किसके अंदर आएगी? जितनी भी रिसर्च होती है, सारी की सारी रिसर्च किसके अंदर आती है? साइंस के अंदर आती है। ठीक है। उसके बाद इसका एरिया अनलिमिटेड था। इसका एरिया क्या था? अनलिमिटेड। क्यों था इसका एरिया अनलिमिटेड? कुछ रिसर्च तो हमारे देश में चल रही है, कुछ इंग्लैंड में चल रही है, कुछ पोलैंड में चल रही है, कुछ जर्मनी में चल रही है, कुछ अमेरिका में चल रही है। तो हम सारी रिसर्च के बारे में नहीं बता सकता कौन देश किस किस चीज की रिसर्च कर रहा है। तो इसका एरिया अनलिमिटेड होता है, और तो इसी वजह से इसका ना तो कोई राइटर होता, ना ही कोई फिलोसफर होता है। फिर इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया साइंटिस्ट ने? 3 पार्ट। 3 पार्ट कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इन घटनाओं को भी कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट में। कुछ घटनाओं को तो किस में लिख दिया गया? फिजिक्स में। कुछ घटनाओं को किस में लिख दिया गया? केमिस्ट्री में। कुछ घटनाओं को किस में लिख दिया गया? बायोलॉजी में। देखना हमें कौन सी घटनाएं फिजिक्स में रखी गई, कौन सी केमिस्ट्री में, कौन सी बायोलॉजी में। तो फिजिक्स के अंदर सारी की सारी नेचुरल और मैकेनिकल रखी गई। क्लियर है। उसके बाद हमने केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन थी और एटम्स था, उन परमाणु के बारे में पढ़ना है, स्टडी करना है। तो ये सारी की सारी घटनाएं किसके अंदर है? ये सारी की सारी केमिस्ट्री के अंदर रख दी गई। और जितनी बायो वर्ड का मतलब ही होता है जीव जंतु, जिसमें हम जीव जंतु, एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बॉडी, छोटे छोटे जर्म के बारे में स्टडी करेंगे, उसको बायोलॉजी के अंदर रख दिया गया। तो हम इनकी डेफिनेशन बनाए तो जो फिजिक्स है ये ब्रांच है साइंस की। किसकी ब्रांच है? ये साइंस की ब्रांच है। इसमें क्या स्टडी करेंगे? नेचुरल फिनोमेना और मैकेनिकल वर्क स्टडी करेंगे, उसको कहते हैं फिजिक्स। केमिस्ट्री क्या है? किसकी ब्रांच है? ये साइंस की। ये भी ब्रांच साइंस की है। क्या स्टडी करना? केमिकल रिएक्शन और एटम्स के बारे में हमें इसमें स्टडी करना, उसको कहेंगे केमिस्ट्री। बायोलॉजी किसकी ब्रांच है? ये भी साइंस की ब्रांच है। क्या स्टडी करेंगे इसमें? पेड़ पौधे, जीव जंतु, मतलब बायो के बारे में स्टडी करेंगे, उसको कहते हैं बायोलॉजी। उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी। आज हमारा ये इंट्रोडक्शन था साइंस वर्ड के बारे में, इंट्रोडक्शन पढ़ाया हमने। इसमें हम आगे जब भी बुक स्टार्ट करेंगे, उस बुक में हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स को स्टार्ट करेंगे। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को गरीब से गरीब बच्चे तक जरूर पहुँचाए, सनराइज ऑफिशियल चैनल को, क्योंकि हर एक बच्चे को एजुकेशन लेने का अपना अधिकार है। जिस बच्चे को नौकरी करने की इच्छा है कि भाई हाँ मुझे नौकरी लगना है, तो हम यहाँ अपना कंटेंट पूरा देंगे, हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी, मैथ का भी, इंग्लिश का भी। हर एक टीचर हमारे यहाँ पे एजुकेटेड, काफ़ी एजुकेटेड है, काफ़ी संख्या में, दूर दूर तक उन्होंने पढ़ा लिया है। सभी एक्सपर्ट है अपने अपने सब्जेक्ट में, सभी के सभी टीचर क्या है? एक्सपर्ट है। हम यही कहेंगे कि भाई जो बच्चा पढ़ने का इच्छुक हो, वो बच्चा हमारे इस चैनल से, सनराइज ऑफिशियल चैनल से, हर एक वीडियो को देख के अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।